नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी लगातार लालू प्रसाद पर निशाना साध रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर बाबा साहेब के अपमान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में अंदरूनी हलचल चल रही है। दलित कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाबा साहेब के अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी को सार्वजनिक खेद प्रकट करके माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। लालू परिवार का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे। खैर, जो भी हो, ये आरजेडी का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, लेकिन जिस ढंग से लालू परिवार से माफी की मांग चौतरफा हो रही है, उनकी पार्टी के दलित पिछड़ा कार्यकर्ताओं का आक्रोश स्वाभाविक है। मगर परिवार और पार्टी में तो परिवार की ही चलेगी। और देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस पोस्ट पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एक तरफा जहां महागठबंधन ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ एनडीए इस मुद्दे पर हमलावर नजर आ रहा है। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे तो दलितों, शोषितों, वंचितों के गांव में घर पर जाते थे, उनके बच्चों को नहलाने का काम करते थे, उन्हें साफ सुथरा रहने की प्रेरणा देते थे और साथ ही कहते थे बाबा साहब की तरह पढ़ो और आगे बढ़ो। लालू जी ने उस समय नारा दिया था, पढ़ो या मरो। आज उसी प्रेरणा का कहीं ना कहीं प्रतिफल है कि जो दलित समाज, जो शोषित समाज, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर और पदाधिकारी बन रहे हैं। दलित पे जो राजनीति सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल अशोभनीय है। पहले अपने अंदर झांक के देखे, अपने पार्टी के अंदर झांक के देखे। आज तक आरएसएस प्रमुख कोई दलित व्यक्ति क्यों नहीं बना? मैं उनको चैलेंज देता हूं, है हिम्मत तो आरएसएस प्रमुख किसी दलित व्यक्ति को बना के दिखा दे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक नाम नहीं, संविधान और सामाजिक न्याय की आत्मा है। उनके अपमान पर अगर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के भीतर दलित कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि लालू यादव और उनका परिवार अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। यह बताता है कि उनके लिए वोट की राजनीति सब कुछ है, सम्मान और संवैधानिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं। लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यकर्ता के द्वारा बाबा साहब की तस्वीर को लालू जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। राजद की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं होता है। अब यह संदेश नीचे तक दलित समाज में चला गया है कि राष्ट्रीय जनता दल की नीति दलित विरोधी है और ये लोग बाबा साहब के विचारधारा पर चलने का ढोंग करते हैं। वहीं बाबा साहेब के अपमान को लेकर पसमानदा समाज में भी आक्रोश है। बिहार पसमानदा फाउंडेशन ने पटना में पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद से माफी मांगने की मांग की है। तो आपको बता दें कि पोस्टर जगह जगह लगाकर कल आपने देखा था कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पटना के अलग अलग दीवारों पर पोस्टर लगाए गए, जिसमें लालू परिवार से, तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था। और आज अब पसमानदा समाज के लोगों का भी आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है। पसमानदा फाउंडेशन ने पटना में पोस्टर लगाया और माफी मांगने की मांग कर दी है। बढ़ते आगे, बिहार में चुनावी साल में लालू प्रसाद और अंबेडकर की तस्वीर वाला मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक है और राजभवन में मुलाकात कर लालू प्रसाद यादव से माफी मांगने की बात कर रही है। वहीं अब पटना की सड़कों पर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिसे फाड़ दिया गया है, जो पसमानदा समाज की तरफ से लगाया गया, जिसमें लालू यादव की तस्वीर लगाकर माफी मांगने की बात कही गई। पोस्टर को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। लालू प्रसाद यादव और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर वाला मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और अब स्थिति ये हो गई है कि पटना में कई सारे ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें जो बातें लिखी गई हैं उससे कई तरह के संकेत मिलते हैं कि पसमानदा दलित पूछते हैं कब माफी मांगेंगे लालू परिवार। लालू यादव की तस्वीर थी और ये बातें लिखी गई थी, बाबा साहब के सम्मान में एकजुट है निवेदक बिहार पसमानदा फाउंडेशन। इसमें लालू यादव की तस्वीर थी, लेकिन वो तस्वीर को फाड़ दिया गया है। इसे पटना में कई जगह पोस्टर लगाया गया था, लेकिन तमाम जगह ऐसे पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। जाहिर सी बात है ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और कल देर रात मंत्री जनक राम के अगुवाई में
एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और उन्होंने भी मांग किया था कि अगर लालू प्रसाद यादव 2 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे भाजपा के लोग आमरण अनशन करेंगे। तो लगातार भाजपा के लोग लालू प्रसाद यादव को लेकर आक्रामक है और ऐसे ऐसे पोस्टर भी लगाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लालू यादव ने बाबा साहब की तस्वीर का अनादर किया है। बार बार इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है जिसका खंडन लगातार आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के पोस्टर लगाकर बीजेपी इस मुद्दे को लगातार गरमाने की कोशिश कर रही है और ये जो इस वक्त बिहार पसमानदा फाउंडेशन है वो जो तस्वीर है वो बहुत कुछ इशारा करती है। इसके अलावा सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उसमें लिखा हुआ है कि बाबा साहब के अपमान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के अंदर अंदरूनी हलचल बहुत तेज है और चर्चा है कि इस मामले पर दोनों दलों के दलित कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाबा साहब के अपमान के दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी को सार्वजनिक खेद प्रकट करके माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो ये सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है, यानी कि लगातार भाजपा के लोग इस पूरे मामले पर आक्रामक हैं और इस तरह के पोस्टर और एक्स पर पोस्ट करके या फिर कभी राज्यपाल से मुलाकात करके इस पूरे मामले को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को लेकर के बिहार के पसमानदा समाज में आक्रोश है। पसमानदा समाज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को लेकर के आहत है और इसका मुजाहिरा पसमानदा समाज ने पटना की सड़कों पर पोस्टर के माध्यम से किया है। पसमानदा समाज चेतावनी देता है लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को कि अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो पसमानदा समाज बिहार के अंदर आंदोलन खड़ा करेगा, अनशन खड़ा करेगा। पसमानदा समाज का मानना है कि पसमानदा समाज को शक्ति देने वाला संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए 20 जून को सिवान के पचरुखी के जसौली में पीएम की सभा होनी है। पीएम की सभा से पहले सारी तैयारी को लेकर मजदूर दिन रात लगे हुए हैं। सभा को लेकर 5 बड़ा पंडाल बनाया गया है। धूप, बारिश, तेज हवा का इस पंडाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वहीं पीएम जहां से सभा करेंगे एक बड़ा और भव्य स्टेज बनाया जा रहा है। पीएम की सभा में सिवान, छपरा, गोपालगंज सहित अन्य जगहों से काफी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। सभा स्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आएंगे। ये ठीक मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं जहां स्टेज बन रहा है। ये पचरुखी प्रखंड का जसौली का ग्राउंड है जहां पे भव्य स्टेज बन रहा है और यहीं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, बिहार के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। ऐसे में उनकी आगमन को लेकर तैयारी जोर से चल रही है और ठीक मेरे पीछे ही दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, यानी वाटर प्रूफ पंडाल है। इस पे धूप और बारिश का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको ख्याल में रखते हुए ये पंडाल बनाया जा रहा है। वही बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि उनके सभा में जो भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, ऐसे में लोग आसानी से आएं और प्रधानमंत्री की भाषण सुने, जिसको लेकर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं एक भव्य स्टेज बनाया जा रहा है। यहीं से प्रधानमंत्री एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। सिवान में 20 जून को उनकी सभा होनी है, जिसको लेकर ये पंडाल बनाया जा रहा है। सारी सुविधाओं से लैस पंडाल है। बारिश, धूप का कोई असर नहीं पड़ेगा पीएम की बातें सुनने के लिए, जिसको लेकर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है जो सारी सुविधाओं से लैस है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इधर सिवान के जसौली में पीएम की सभा को लेकर महिलाओं की एक टोली बैंड बाजा नगाड़े के साथ मोहल्ले मोहल्ले घर घर घूमकर लोगों को आमंत्रण पत्र दे रही है। हाथ में बीजेपी का झंडा, जुबान पर बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद के साथ ढोल नगाड़े के साथ लोगों को आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। 20 जून को सिवान के जसौली में होने वाली पीएम की सभा में चलने के लिए लोगों से आह्वान कर रही हैं ये महिलाएं। और इन महिलाओं का ये मानना है कि पीएम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और करते भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। हम सब महिलाओं को उनके सभा में जाकर उन्हें सुनना चाहिए। इन महिलाओं की उम्मीद है कि पीएम बिहार को बड़ी सौगात देंगे। हम लोग मोदी जी को पूरे सिवान वासियों को कहना चाह रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए जो मोदी जी काम किए हैं, हमारे बताए पहले जितने लोग बड़े बुजुर्ग हैं काफी संख्या में जाए और मोदी जी का सुने और लाभ उठाए उसका।
और इधर एक तरफ तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए आरजेडी विधायक एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, वहीं मोतिहारी के सुगौली में आरजेडी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने ही विधायक को हराने और टिकट काटने की नसीहत दे रहे हैं। सुगौली में आरजेडी मुस्लिम कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में स्थानीय आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह के खिलाफ कार्यकर्ताओं का आक्रोश हाई नजर आया, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सुगौली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी अनदेखी की जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व से अपील कर कहा कि टिकट बंटवारे में स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज किया गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में विधायक जी के प्रति काफी स्थिति खराब है। कार्यकर्ताओं को कोई मान सम्मान नहीं देते हैं और किसी प्रकार के किसी कार्यकर्ताओं को जो मुख्य कार्यकर्ता है उसको किसी प्रकार के कोई बैठक होता है उसमें वो नहीं पूछते हैं, अब उल्टे कार्यकर्ताओं को गाली देते हैं। ठीक है, तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का काम है कि उनको भी नहीं पूछे। इसी के लेके हम लोग आज बैठक किए हैं। आगामी 20 तारीख के 20 जुलाई के हम लोग 21 जुलाई के हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भूमिका यही होगी कि पार्टी के हित में, सुगौली विधानसभा के हित में, सुगौली के स्थानीय किसी भी नेता को कार्यकर्ता को अगर पार्टी के द्वारा टिकट इंडिया गठबंधन के द्वारा दिया जाता है तो यहाँ के सुगौली के स्थानीय कार्यकर्ता महागठबंधन इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता अपना पूरे जान जोखिम में डालकर यहाँ से प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और परिवारवाद के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं, पिता कांग्रेस में थे, खुद वो जेडीयू में हैं और बेटी एलजेपीआर में है और दामाद को आरएसएस भाजपा कोटा का बता रहे हैं। और इससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण क्या हो सकता है। एक नेता है यहाँ अशोक चौधरी, वो भी गिना रहे हैं सर। अशोक चौधरी ने कहा, हम अभी कहीं देख रहे थे कि हमारे दामाद को आरएसएस कोटा में हुआ है। तो ये देखिए सर्वदलीय नेता हैं, बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में। तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा, सब जनता को बुर्बक बना रहा है। वहीं पीके के इस आरोप पर सियासत काफी तेज हो गई है। एनडीए जहां अशोक चौधरी का बचाव करती नजर आ रही है तो वहीं आरजेडी इस पर निशाना साध रहा है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, अब वही राज्यसभा लाप रहे हैं। जो सच्चाई है, ये सब लोग तो एक ही थे। आखिर जो लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी तो जेडीयू में ही थे और आज भी सरकार के बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के सवालों से पूरी सरकार कटघरे में है। इसका जवाब बिहार की जनता चाह रही है। सरकार को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। देखिए, अशोक चौधरी जी जमीनी संघर्ष में तप कर निकले हुए नेता हैं और उनका राजनीतिक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं वो प्रशांत किशोर, जिनके लिए राजनीतिक विचारधारा किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं, क्योंकि वो तो एक खुली दुकान रहे हैं, पैसा दीजिए और सेवा लीजिए। चाहे आपकी राजनीतिक विचारधारा कैसी भी हो, आप दक्षिणपंथी हैं या वामपंथी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तृणमूल कांग्रेस हैं या वाईएसआर हैं, भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को प्रशांत किशोर ने अपनी सेवाएं दी हैं, क्योंकि ये विचारधारा से ऊपर की चीज है। राजनीति में कब क्या परिवर्तन होगा, इसे प्रशांत किशोर जी को समझना चाहिए। आप पहले कहाँ थे, क्या थे, अभी क्या है, थोड़ा अतीत की ओर झांकिए, ये आपकी राजनीतिक सेहत के लिए बढ़िया होगा। उन्हें यह जानना चाहिए कि राजनीतिक परिवर्तन और संभावनाओं का खेल है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी पर कमेंट करने के पहले अपना राजनीतिक इतिहास भी लोगों को बताइए। और इसी बीच लखीसराय से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की हत्या की गई। पिपरिया थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वलीपुर के मुखिया चंदन सिंह की हत्या हो गई है। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की हत्या की खबर है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। डॉग स्क्वाड की टीम भी घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। दियारा इलाके में पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है।
बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर किस प्रकार इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की हत्या हो गई है। पिपरिया थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लखीसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई। पिपरिया थाना क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वलीपुर के मुखिया चंदन को भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरी घटना में गिरफ्तार भी फिलहाल किया है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस वजह से 2 लोगों की हत्या कर दी गई। बढ़ते आगे, अगली खबर बेतिया से है, जहां चंपारण के 150 माफिया के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। भू माफिया के साथ अन्य तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले इन माफिया की प्रॉपर्टी अब सरकार नीलाम करेगी। कई मुकदमों के बाद भी सरेआम माफिया गिरी कर रहे अपराधियों के जमानत को निरस्त कराने के साथ ही उन्हें सजा दिलाने के लिए भी पुलिस ने बड़ी तैयारी कर ली है। चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी ने भी सभी एसडीपीओ को इन माफिया की कुंडली को खंगालकर कार्रवाई का टास्क दिया है। मोतिहारी, बेतिया और बगहा जिले में ऐसे माफिया की सूची तैयार कर ली गई है, जिनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की तैयारी है। जिला में मोतिहारी, बेतिया और बगहा में हम लोग लगभग 150 जो अपराधकर्मी हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। उसमें कुछ भू माफिया भी इन्वॉल्व हैं। मोतिहारी जिला में 96 भू माफिया हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। भू माफिया प्लस अन्य अपराधी हैं जिनको चिन्हित किया गया है। बेतिया जिला में 46 लोगों को चिन्हित किया गया और बगहा पुलिस जिला में 23 लोगों को चिन्हित किया गया। लगभग 1 दर्जन के लगभग हम लोग प्रस्ताव भी न्यायालय में भेज चुके हैं इसको लेकर के। इसके अतिरिक्त भी हम लोग भू माफिया के विरुद्ध अलग से अभियान चलाए हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो केसेज हैं, पुलिस के पास कई सारे केसेज हैं जो कि पेंडिंग है, जिसमें कि भू माफिया इन्वॉल्व है, काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। उसको जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको हम लोग स्पीड अप करवाए हैं। और इसी बीच मसौड़ी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। ठाकुर बाड़ी मंदिर के सामने हत्या हुई है। नींबू पानी बेच रहे युवक की हत्या कर दी गई। बदमाश ने युवक के सिर में ही गोली मार दी। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर के जरिए पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। एफआईआर दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया है उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और अब बात करेंगे बिहार के मौसम के मिजाज की। बात मानसून की करते हैं। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है और 3 दिन पहले बिहार में मानसून पहुंच गया है। पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 17 जिलों में येलो अलर्ट और अगले 24 घंटे में पूरे बिहार में जबरदस्त बारिश होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के मौसम के मिजाज को लेकर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बिहार में मानसून ने 3 दिन पहले ही दस्तक दे दी है और ऐसे में पूरे बिहार में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आएगा। गर्मी से जूझ रहे बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। आखिरकार बिहार में मानसून ने प्रवेश कर लिया है और मौसम विभाग की माने तो पूरे बिहार में आने वाले 24 घंटे में मानसूनी बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार में पूर्वी हिस्से से किशनगंज वाले इलाके से मानसून का प्रवेश हो चुका है और बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हुई है। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी दी है कि 21 जिलों में हैवी रेन होगा, यानी कि जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। और इस बार जो मानसून है बिहार में 2 से 3 दिन पहले ही प्रवेश कर चुका है। और मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटे में सिस्टम और तेज हो सकता है, यानी कि मानसूनी बारिश और तेज हो सकती है। और बिहार में आने वाले
24 से 48 घंटे में बिहार के तमाम हिस्सों में जबरदस्त बारिश होगी। और जाहिर सी बात है, मानसून के प्रवेश करने से न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बल्कि किसानों के भी चेहरे खिलेंगे, क्योंकि अगर समय के पहले मानसून का प्रवेश बिहार में हो चुका और इस बार सामान्य मानसून बताया गया है जो खेती के लिए काफी उपयोगी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है मानसून के प्रवेश से बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और साथ ही खेती के लिए भी इस साल अच्छा बताया जा रहा है, चूंकि मानसूनी बारिश समय से पहले होने से खेती में काफी मदद मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि बिहार में 38 जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ में 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों में लगभग 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसून का प्रवेश हो चुका है और धीरे धीरे लगातार ये बारिश तेज होती जाएगी। तो बिहार के लिए एक अच्छी खबर कि बिहार में समय के पहले मानसून ने प्रवेश कर लिया है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।